हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की साइंस लेके चल रहे हैं और जिसका लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर नंबर 4 में आज हम देखेंगे कि रासायनिक सूत्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं। कोई भी जो सूत्र होता है जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, ठीक है नहीं, यह सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। ये सूत्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको क्या होगा, क्लियर तरीका समझ में आएगा किस प्रकार से कोई भी रासायनिक सूत्र हम बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और स्टूडेंट यदि आप हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखें तो जाकर के उन लेक्चरों को देख लीजिए, क्योंकि ये बेसिक लेक्चर हैं। जब तक आपको ये नहीं आएंगे तब तक चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रासायनिक सूत्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं। जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर 3 में आपको बता दिया है कि जैसे कोई भी आयन होते, धनायन हो गया, ऋणायन हो गए, इनको किस प्रकार से किस नाम से जानते हैं और इनका नाम किस प्रकार से पुकारते हैं, लिखते कैसे हैं। ठीक है स्टूडेंट, वो मैंने आपको करवा दिया है, उनको जाकर के एक बार देख लीजिए ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि कोई भी एक हम यहाँ पर क्या लेते हैं, रासायनिक नाम लेते हैं। रासायनिक नाम से ही हम क्या बनाएंगे, सूत्र बनाएंगे। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, हमारे हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो चलिए सोडियम क्लोराइड को किस प्रकार से बनाएंगे, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहला है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जैसा कि हमने जब धनायन और ऋणायन देखे थे, एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी सूत्र जो बनता है वो किस प्रकार से बनता है, वो आपका बनता है, एक आपका होगा धनायन और एक होगा आपका ऋणायन। इन दोनों से मिलकर के एक रासायनिक सूत्र आपका बनता है। तो यहाँ पर सोडियम है, तो सोडियम का क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था, सोडियम एक धनायन होता है तो इसके ऊपर प्लस का 1 आता है। ठीक है, और क्लोराइड क्या होता है, क्लोराइड के ऊपर क्या होता है, क्लोराइड Cl होता है। क्या होता है, Cl, और इसके ऊपर -1 आता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि ये ऊपर एक 1 दिखाई दे रहा है, +1 जो है वो किस प्रकार से हो जाएगा, पहले आपको करना है क्रॉस, इस प्रकार से। ठीक है, जब इसको क्रॉस करेंगे तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर सोडियम दिया है, इसका 1 इसके पास आएगा और इसका 1 इसके पास, तभी तो हमने यहाँ पर क्रॉस लगाया है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका सोडियम। आप इस प्रकार से क्वेश्चन लगा सकते हैं, यहाँ पर 1 लगाइए, माइनस से कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहाँ 1 लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा क्लोरीन, और क्लोरीन के पास भी 1 लगाएंगे। अब ये 1 1 सेम दिखाई दे रहा है, जब सेम होते हैं तो इनको हटा देते हैं, तो यहाँ पर ये बन जाता है आपका NaCl। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। ये आपका जो सूत्र है ये नमक का सूत्र होता है। ठीक है नहीं, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सोडियम क्लोराइड का सूत्र हो गया। इसे का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। सामान्य नाम तो इसका आप जानते हो कि एक नमक होता है NaCl। ठीक है नहीं, तो इसको हम इस प्रकार से जानते हैं। तो ये आपका पहला हो गया, इसी प्रकार से आपको बनाना है। आपको अगर धनायन और ऋणायन के बारे में पता होगा, आपको अगर धनायन और ऋणायन के बारे में पता होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि जाकर के हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है उसको जाकर के देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा यहाँ पर लेकर चलते हैं। दूसरा हमारे सामने है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसी का है, तो यहाँ पर दूसरा जो हम लेकर चलेंगे वो दूसरा कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, सोडियम का तो मैंने अभी बताया था कि सोडियम का क्या होता है, Na+ धनायन होता है, +1 होता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड जो होता है ये एक समूह होता है, तो इसका मैंने आपको बता दिया ये नेगेटिव होता है, तो इस पे ऊपर -1 लगा होता है, इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से क्रॉस करना है। ठीक है, इस प्रकार से एरो लगा करके, इसका मतलब ये इसका 1 इसके पास, इसका 1 इसके पास जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये Na होगा यहाँ पर, और इस प्रकार से 1 लगाइए यहाँ पर, OH कीजिए यहाँ पर, और कोष्टक बंद कीजिए, यहाँ 1 लगाइए। 1 1 हटा देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका, बन जाएगा NaOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी यहाँ पर आपका सूत्र बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, सोडियम। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। यानी कि ये 1 1 जो होता है, सेम होते हैं उसको हटा देते हैं, सेम होगा तो कट जाएगा, एक तरह से कर सकते हैं 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से हट गया। तो यहाँ प्लस और माइनस अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए +1 और -1 0 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ से हट जाता है इसी प्रकार से। तो ये आपका बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये इसका रासायनिक नाम होता है, और इसे कास्टिक सोडा इसका सामान्य नाम है। ठीक है जी, जब आगे हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, कास्टिक सोडा का कई जगह प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका दूसरा हो गया एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। देखिए, तो तीसरा अगर हम बात करेंगे, सूत्र है आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, तो यहाँ पर हम तीसरा लेके चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप लेंगे सोडियम 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 कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की बात करेंगे तो सोडियम का तो आपको पता ही है क्या होता है, Na+1 होता है इसके ऊपर। ठीक है, कार्बोनेट की बात करते हैं, कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बोनेट होता है CO3, और इसके ऊपर जो वैलेंसी आएगी स्टूडेंट वो कितनी आती है, -2। कितना आएगा, -2 आएगा।
कार्बोनेट की बात करता है तो आप याद कीजिए कि जब मैंने आपको रेडाइन बताए थे उसमें मैंने बताया था कि कार्बोनेट का फॉर्मूला जो सूत्र होता है वो CO3 उसके ऊपर -2 आता है, यानी कि एनायन जो आएगा ये आएगा -2, ठीक है नहीं। अब क्या करना है आपको, क्रॉस करना है इस प्रकार से, क्या बन जाएगा देखिए, इसका इसके पास चला जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा Na और यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है नहीं, और ये CO3 है यहाँ पर आपका 1 चला जाएगा तो आप फॉर्मूला बन जाएगा Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा आपका। क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं, यहाँ पर जो हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो चलिए यहाँ पर हम इसको रफ करते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं। हम बात करते हैं, चौथा है हमारा सोडियम, सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट का किस प्रकार से बनाएंगे सूत्र यहाँ पर वो देखते हैं। सोडियम का तो आप जानते हैं, सोडियम का जो धनायन होता है वो प्लस बनाता है, ठीक है। और बाइकार्बोनेट की बात करेंगे तो बाइकार्बोनेट का मैंने बताया था अब क्या होता है कि HCO3 और इसके ऊपर -1 होता है, ठीक है। अब आप करिए यहाँ पर देखिए, इसका 1 इसके पास, इसका 1 इसके पास जाएगा, क्रॉस करोगे तो आप यहाँ पर, ठीक है नहीं, इस प्रकार से तो यहाँ पर आएगा Na और यहाँ पर 1 और यहाँ पर आप करोगे HCO3, ठीक है नहीं, और इसके यहाँ पर 1 आएगा, 1 से 1 हट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा NaHCO3, ये आपका यहाँ पर बन जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। ये आपका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको आपको क्लियर तरीका से समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से किया जा रहा है। यहाँ पर जो धनायन है और यहाँ पर एक रेडायन है, जब रेडायन और धनायन मिलते हैं तभी कोई भी एक फार्मूला का निर्माण होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक क्लियर। जो मैंने देखो, मैं कुछ अलग से नहीं लिया है, बाइकार्बोनेट ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, सोडियम वाला ये पहले ही बता दिया था, सोडियम पे +1 होता है। और यहाँ पर अगर यहाँ पर देखो सोडियम नहीं होता, यहाँ पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता तो यहाँ पर केवल कैल्शियम लेते हो, कैल्शियम के ऊपर क्या होता है, कैल्शियम के ऊपर जो होता है वो 2 होता है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो वो यहाँ पर दिखाई देना, तो यहाँ पर बाइकार्बोनेट हो गया, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिए हैं, यहाँ पर धनायन और यहाँ पर रेडायन दोनों को मिला करके ये बन जाता है, क्लियर। अब हम बात करते हैं पांचवा, यहाँ पर आप समझिए पांचवा देखते हैं। तो पांचवा क्या है, पांचवा है आपका यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट जो होता है। अच्छा, सल्फेट क्या क्या होता है, एक रेडायन है, ये वाला भाग रेडायन है ये वाला, और ये वाला भाग धनायन है। हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो हाइड्रोजन +1 हो जाएगा। सल्फेट की बात कर रहा है, सल्फेट, इसका मतलब मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन होंगे, ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ पर -2 होगा, ठीक है नहीं। अब क्या करना है, क्रॉस करना है, इसका 2 इसके पास, इसका 1 इसके पास जाएगा, तो हाइड्रोजन के पास चला जाएगा 2 और यहाँ पर SO4 के पास चला जाएगा आपका 1, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा H2SO4, क्योंकि 1 का तो कोई मतलब नहीं होता है, तो ये फॉर्मूला बन गया H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है नहीं। हाइड्रोजन सल्फेट का ये फॉर्मूला बन जाता है, इसका रासायनिक नाम होता है, परंतु सामान्य नाम जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल कौन सा होता है, ये बैटरी के अंदर पाया जाता है, जो कार की बैटरी वगैरह होती है उनमें पाया जाता है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये रसायनों का एक तरह से राजा होता है, ठीक है। जब आगे पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये पांचवा हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट किस प्रकार से बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड, देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड की अगर बात करेंगे तो चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड मैंने बताया था सिंगल जो होता है वो जैसे सिंगल है तो डाई लगेगा, डाट जो यहाँ पर डा दिखाई दे रहा है वो आएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो हाइड्रोजन पर आपका प्लस होता है, क्लोराइड पर क्या होता है Cl- 1 होता है। देखिए इसका करेंगे तो इसका इसके आगे आएगा यहाँ पर, और इसका इस वाले के पास आएगा, तो हाइड्रोजन पर +1 आएगा यहाँ पर, और क्लोरीन पर यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 से 1 हट जाएगा, HCl रह जाएगा। तो यहाँ पर बन गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसका सामान्य नाम होता है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड ये क्या बन गया आपका, यहाँ पर सूत्र बन जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका सामान्य नाम होता है, ठीक है। इसे अम्लीय नमक भी कहते हैं, ठीक है। पाचन में क्रिया में काम करता है, जब आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर तरीका से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6वां हो गया, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब आगे तरफ देखते हैं, यहाँ पर जो है हमारा 7 नंबर का है, ठीक है। और 7 नंबर में आपका जो है वो है आपका पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का अगर यहाँ बात करेंगे तो पोटेशियम सल्फेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है नहीं। तो पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम का फॉर्मूला वो जो धनायन होता है वो क्या होता है, ये धनायन ही होता है, +1 आता है इसके ऊपर। सल्फेट तो आपको पता है SO4 होता है, परंतु इसके ऊपर -2 होता है रेडायन में, ठीक है नहीं। ये आपका कैटायन होता है, ये आपका एनायन होता है। क्रॉस करेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा K और इसके पास 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर SO4 के पास चला जाएगा आपका 1,
तो ये फॉर्मूला बन जाएगा K2SO4, बनेगा नहीं बनेगा? तो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट का ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? 8वां देखेंगे। अब 8वां जो है आपका वो है हाइड्रोजन नाइट्रेट। क्या है तुम्हारा? हाइड्रोजन नाइट्रेट। यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन नाइट्रेट। ठीक है नहीं, हाइड्रोजन नाइट्रेट की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का तो आपको पता ही है +1 होता है। ठीक है, अब नाइट्रेट की बात आती है तो नाइट्रेट का क्या होता है? NO3। ठीक है, नाइट्रेट यानी ऑक्सीजन 3 होगा नाइट्रेट, और इसके ऊपर -1 होगा। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ से देखिए, इसका क्रॉस करेंगे तो 1 इसके पास आएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, NO3 और यहाँ पर भी इसका 1 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट का फॉर्मूला यहाँ पर आपका ये बन जाता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपका होता है 8वां होता है हाइड्रोजन नाइट्रेट। आपको धनायन और ऋणायन पता होना चाहिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम बात करते हैं आगे, कैल्शियम क्लोराइड की बात करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड 9वां जो है हमारा वो है हमारा कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड की बात करेंगे तो कैल्शियम का जो होता है वो Ca होता है, इसके ऊपर +2 होता है। ठीक है नहीं, और यहाँ पर क्लोराइड की बात करेंगे तो इसके ऊपर -1 होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्रॉस करना होगा कैल्शियम के साथ जो आएगा आपका यहाँ पर वो आएगा आपका 1, और क्लोराइड के पास चला जाएगा आपका 2। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से CaCl2 ये फॉर्मूला बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन जाएगा CaCl2, ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 9वां हो गया यहाँ पर। अब आगे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे आपको बनाना है, ये होमवर्क है आपका, यहाँ पर देख लेना है, सोडियम क्लोराइड का आपको बनाना है। किसका बनाना है? सोडियम क्लोराइड का बनाना है, और पोटेशियम सल्फेट का आपको बनाना है। सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट का आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से क्या करते हैं, ये कोई भी अगर आपका कैसा भी सही आपको कोई भी फॉर्मूला पूछता है आप बना सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको फॉर्मूला बनाना होता है। ध्यान रखना है कि यहाँ का जो धनायन पे आता है वो जो आपका ऋणायन उसके पास चला जाता है, जो ऋणायन पे आता है वो धनायन पे चला जाता है। ठीक है, सेम है तो उसको हटा देते हैं, अगर यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 तो दोनों को हटा देंगे। ठीक है नहीं, जैसे आपका एक एग्जाम्पल में लेके चलता हूँ, मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते हैं। जब हम मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते हैं Mg + Cl, मैग्नीशियम क्लोराइड की अगर बात करते हैं तो Cl से क्रिया कराते हैं तो ये बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड, इस प्रकार से तो बनता है। तो यहाँ पर ये Cl2 कहाँ से आया? 2 का मतलब ये है कि यहाँ पर होता है इसके ऊपर +2 और यहाँ पर होता है -1, तो ये 1 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पहुंच गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 आया है। ठीक है, अगर ऐसे भी लिखा है फिर भी सही है। बैलेंसी के लिए अगर हम बात करेंगे तो बैलेंस करने के लिए इसको इस प्रकार से कर दिया जाता है। अगर जब हम समीकरण बैलेंस करना सीखेंगे तो वहाँ पर ऐसे होगा, क्या होगा, 2Cl, इस प्रकार से होगा। ठीक है नहीं, और आगे आपका ये लिखा होगा। ठीक है, तो ये आपके क्या थे कि किस प्रकार से आप किसी भी रासायनिक सूत्र को बना सकते हैं। ठीक है, और इसी से आपका रासायनिक समीकरण बनता है। जब ऐसे ही कई सारे आपके फॉर्मूला मिलकर के जुड़ते हैं तब आपका क्या बनता है, एक रासायनिक समीकरण बनता है। अब आगे की तरफ जब हम देखेंगे वो हमारा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है नहीं, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम संतुलन की क्रिया देखेंगे, संतुलन किस प्रकार से करते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण का संतुलन करना, यानी कि संतुलित करते हैं कि मान लो यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर अभी हमने किया था कि यहाँ पर तो देखिए MgCl2 है, तो यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर तो सिंगल है तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ा। ठीक है ना, इसी प्रकार से हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे, तो वो आगे के लेक्चर में हम यहाँ पर देखेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।